ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स एक्चुअली में क्या होता है, जब हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में डेटा को यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास हो सकता है, जिसको यूज करने के लिए डेटा टाइप्स दिया गया हुआ है। डेटा टाइप का काम क्या है? डेटा टाइप्स के मदद से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी क्रिएट करने का काम करते हैं। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस समय डेटा रैम पे होता है और रैम पे उसके लिए मेमोरी चाहिए होता है। तो रैम पे मेमोरी कैसा चाहिए, कितना चाहिए, ये सब डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। तो जो भी बेसिक डेटा टाइप्स है, जिसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं या बोला जाता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप का काम क्या है? जो भी डेटा यूज किया जाएगा प्रोग्राम में, उस डेटा के लिए रैम के ऊपर मेमोरी क्रिएट करने का ये काम करेगा। तो ये जैसे ये बेसिकली हमारा कोई भी डेटा जो हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं सी में, तो कॉमन डेटा जो होता है उसका कैटेगरी 3 तरह का होता है। इंटीग्रल होता है या फ्लोटिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप्स का होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसी तरह के डेटा के लिए मेमोरी को क्रिएट करने का काम करता है। दूसरा कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में डेटा टाइप्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो जो पहला है वो बेसिक है और दूसरा हो जाता है डेराइव्ड, यानी डेरिवेशन किया जा रहा है डेटा का। तो डेटा टाइप्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देता है, लेकिन डेराइव्ड डेटा टाइप्स के मदद से हम उस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अलग फॉर्म का क्रिएशन कर सकते हैं, उस अलग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो डेराइव्ड डेटा टाइप्स में हमारे पास होता है 3 तरह का, एरे, पॉइंटर और फंक्शंस। तो ये 3 डेराइव्ड डेटा टाइप्स हो जाता है। इसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होता है, यानी हम अपने प्रोग्राम के अंदर बेसिक डेटा टाइप को ही यूज करके कुछ नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं या नया कैटेगरी बना सकते हैं, जिसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोला जाता है। तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में भी 3 आता है, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनम। तो ये टोटल 3 कैटेगरी हुआ डेटा का, जिसमें पहला हो गया बेसिक डेटा टाइप, जो बेसिक टाइप का यूज करके मेमोरी को क्रिएट कर देता है रैम के ऊपर। जैसे अगर हम 5 यूज करना चाहते हैं एज ए डेटा अपने प्रोग्राम में, तो ये 5 स्टोर कहां पे होगा? ये 5 स्टोर होगा रैम के ऊपर। अब इस 5 को रखने के लिए रैम पे एक मेमोरी जनरेट किया जाएगा और उस मेमोरी को जनरेट करने के लिए हमारा जो कंपाइलर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको हम एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे डेटा टाइप के मदद से। तो 5 एक इंटीग्रल टाइप का डेटा है और 5 को रखने के लिए हमको कितना मेमोरी का जरूरत हो सकता है, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग इंटीग्रल डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो 5 को जैसे सपोज यहाँ पे 5 को रखने के लिए हमारा काम 101, 5 स्टोर कैसे होगा? बाइनरी के फॉर्म में। तो बाइनरी को रखने के लिए, ये 5 को रखने के लिए बाइनरी के फॉर्म में 3 बिट का मेमोरी मिनिमम चाहिए होगा। तो हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि हमको कितने बिट का मेमोरी चाहिए प्रोग्राम में, और वो डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स को यूज करेंगे, बेसिक डेटा टाइप को। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप को आगे अब देख लेते हैं। तो जैसे जो बेसिक डेटा टाइप्स है, इसमें सबसे पहले आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी किस तरह का डेटा? कोई भी एक लेटर या सिंबल कैरेक्टर हो सकता है। जैसे अगर हम ए लिखते हैं तो ए एक कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट एक कैरेक्टर हो सकता है, या कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो भी एक कैरेक्टर हो सकता है, या
कोई नंबर भी एक कैरेक्टर के रूप में रखा जा सकता है। तो कैरेक्टर कैर 1 बाइट का मेमोरी लेता है, यानी कि 8 बिट का मेमोरी लेगा, 8 बिट्स या 1 बाइट्स। कैरेक्टर भी इंटीजर ग्रुप का ही मेंबर माना जाता है, तो इसलिए इसका भी रेंज होता है और वो रेंज होगा -128 से +127 के बीच में। यानी कि जो भी कैरेक्टर रखा जाएगा, जैसे कैपिटल ए हम रखते हैं, तो ये कंप्यूटर इस कैपिटल ए को कैसे स्टोर करेगा, इसका वैल्यू है आस्की के अंदर 65, तो कंप्यूटर इस 65 को स्टोर करेगा अपने मेमोरी में। तो यह स्टोर न्यूमेरिकल फॉर्म में ही हो रहा है, इसीलिए इसको इंटीजर ग्रुप का ही माना जाता है कैरेक्टर को भी। तो ये 65 स्टोर करेगा। उसी तरह से कोई भी सिंबल का एक आस्की वैल्यू है, तो मेमोरी में कंप्यूटर उस आस्की वैल्यू को ही स्टोर करता है। तो जनरली जो हमारा रेंज यहाँ पे अब दिया गया हुआ है, वो रेंज होगा -128 से 127, यानी 127 तक के रेंज में जो भी कैरेक्टर्स आएगा उसको रखा जाता है मेमोरी के अंदर, और वो 8 बिट लेता है। अब रेंज कैसे डिफाइन होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे ये 8 बिट का मेमोरी बना रैम के ऊपर, ये मेमोरी कहाँ बन रहा है, रैम पे बन रहा है, और ये 8 बिट का हुआ। तो इस 8 बिट के मेमोरी के अंदर जो ये 7 बिट जो है, ये 7 बिट्स होता है डेटा बिट्स, यानी जहां पे डेटा रखा जाएगा। और ये जो लास्ट बिट होगा इसको बोला जाता है साइन बिट। ये साइन को स्टोर करेगा, डेटा निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो निगेटिव है या पॉजिटिव, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाइलर एक एडिशनल बिट को यूज कर रहा है। एडिशनल नहीं, उसी 8 में से एक बिट को वो स्टोर कर ले रहा है साइन बिट के लिए। अगर वैल्यू निगेटिव होगा, जैसे मान लो अगर हम -5 रखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो -5 के लिए यहाँ पे 1 स्टोर करेगा। और अगर हम पॉजिटिव में 5 रखेंगे तो +5 के लिए यहाँ पे 0 स्टोर करेगा। तो +5 के लिए 0 और निगेटिव के लिए 1 रखेगा। तो ये जो बिट है लास्ट वाला बिट, ये हो जाता है साइन बिट डेटा के पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। बचता है अब हमारे पास 7 बिट्स जिस पे हमारा डेटा जाता है। तो अब इस 7 बिट में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, तो 7 बिट्स में बाइनरी के फॉर्म में वैल्यू रखना है। तो बाइनरी का 7 बिट का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू यानी कि 7-1। ये 7-1 इसमें रखा जाएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो यहां पे 7-1 अगर हम रख रहे हैं, तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इस 7-1 को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 127। कन्वर्ट करके देख सकते हैं हम लोग। जैसे 7-1 है तो यहाँ पे 1 × 2⁻0 इस तरीके से कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे 1 × 2⁻0 का मतलब हो गया ये 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64। अब सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 127। तो जो सबसे बड़ा हम वैल्यू बन रहा है वो क्या होगा, ये 7-1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बाइनरी में रखा गया है और इसका वैल्यू डेसिमल में बनता है 127। और इस बिट पे आ जाएगा साइन बिट पे 0 पॉजिटिव डेटा के लिए। और उसी तरह से अगर डेटा निगेटिव हो तो निगेटिव डेटा के लिए यहाँ पे 1 आ गया,
और बाकी सब जो बिट्स है उस पे 0 आ गया। तो अब ये कितना बनेगा, तो यहां पे 1 है, बाकी सब 0 है। अब इसको सारे को कन्वर्ट किया जाएगा इस 1 को इंक्लूड करके, तो सबको कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 और ये सब 0 है तो ये खत्म हो गया, ये बच गया 128 और ये साइन बिट पे 1 है तो ये क्या होगा -128। तो जो निगेटिव का रेंज जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, -128 तक, और पॉजिटिव में कहां जा रहा है, +127 तक। तो इसका रेंज जो हुआ वो क्या हुआ, -128 से +127 तक का रेंज चला। तो 8 बिट का कोई भी मेमोरी होगा, 8 बिट्स का कोई भी मेमोरी होगा, उसका रेंज अगर वो साइन बिट है, साइन डेटा टाइप है, तो उसका रेंज कहां से कहां तक होगा, -128 से +127 तक। तो अब अगर इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि हमारे पास कोई एक डेटा टाइप है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि साइंड डेटा टाइप है और उसका रेंज मेमोरी का साइज है 5 बिट का, तो उसका रेंज क्या होगा निकालने के लिए अगर दे दिया जाए कि उसका रेंज क्या होगा, तो यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारे पास 5 बिट्स है तो ये हमारा साइन बिट के रूप में यूज हो रहा है, और बचा हमारे पास कितना, 4 बिट्स बचा, 4 बिट्स, यानी जहां पे डेटा रहेगा। तो चारों पे अगर 1 करते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये कितना बनेगा, 15, तो +15, और चारों पे 0 होगा और लास्ट बिट पे 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 16, यानी -16 से +15 तक। तो इस तरीके से भी सवाल दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डेटा, कोई एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया गया है जो कि इंटीग्रल ग्रुप का है, और उसका टोटल नंबर ऑफ बिट्स 5 बिट है, 10 बिट है, 12 बिट है या 14 बिट है, कुछ भी दे दिया गया, और पूछा जाएगा कि अब इसका रेंज बताएं। तो हम लोग इस तरीके से ये रेंज बता सकते हैं। उसी तरह से ये कैर है जो कि साइंड बिट है, अनसाइंड है, सॉरी साइंड हो गया कैर, ये 128 से 127। अनसाइंड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको कैर को अनसाइंड करेंगे तो अनसाइंड करने पे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स 8 ही होगा, लेकिन अब ये पूरा का पूरा 8 बिट सिर्फ डेटा को रखेगा, साइन वैल्यू नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अनसाइंड डेटा टाइप्स है अब हमारा। तो अब यहां पे ये साइन बिट भी डेटा को रखने का काम करेगा, क्योंकि अनसाइंड हो गया, यानी हम जो डेटा यूज कर रहे हैं उस पर हम कोई साइन वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो जब हम किसी डेटा पे साइन वैल्यू यूज नहीं करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। जैसे अगर हम 7 लिख रहे हैं, इस पे कोई साइन नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा साइन बिट होगा, यानी निगेटिव में वैल्यू हम नहीं रखना चाहते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखना चाहते हैं। तो मिनिमम रेंज इसका क्या होगा, 0, क्योंकि निगेटिव में नहीं जाना है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो सब पे अगर हम 1 करते हैं वो हमारा मैक्स रेंज होगा, और सब पे 1 करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 255। तो ये रेंज हमारा अनसाइंड कैरेक्टर का कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 255। तो रेंज जो है अब रटने का जरूरत नहीं है, अगर हमको याद है कि उसका नंबर ऑफ बिट्स या बाइट कितना है तो रेंज हम निकाल सकते हैं। क्लियर है।